आज हम बात करेंगे अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की। वही सुलक्षणा पंडित जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में रहे। उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि अपनी सुरीली आवाज का जादू चलाने में भी कामयाब रही। मगर इतनी खूबियों के बावजूद भी वो आज फिल्म इंडस्ट्री से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही है। इसकी वजह है सिर्फ मोहब्बत। जी हाँ, 70 और 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका रही सुलक्षणा पंडित अपनी अधूरी मोहब्बत के बाद इस कदर टूट गई कि उन्हें अब अपनी ही सुध नहीं। सुलक्षणा का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मशहूर संगीत घराने में प्रताप नारायण पंडित के घर में हुआ था। संगीत एक तरह से सुलक्षणा को परिवार से मिला था। उन्होंने 9 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। सुलक्षणा पंडित ने सबसे पहले लता मंगेशकर के साथ गाया था। ये गाना था वर्ष 1967 में आई फिल्म तकदीर का, सात समंदर पार से, गुड़िया बाजार से। इसके बाद अभिनेत्री ने हेमंत कुमार, किशोर कुमार जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के कई नामी दिग्गजों के साथ काम किया। उस समय लगभग हर नामी संगीतकार के निर्देशन ने सुलक्षणा ने बड़े सिंगर के साथ डुएट गाए हैं। साल 1975 में आई फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर तू ही किनारा के लिए सुलक्षणा को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। आखिरी बार उनकी आवाज़ सलमान खान, मनीषा कोइराला स्टारर खामोशी द म्यूजिकल में सुनाई दी थी। पहली फिल्म के लिए गायकी करते हुए सुलक्षणा को एक्टिंग के लिए भी ऑफर मिलने लगे। 1975 में उन्होंने फिल्म उलझन से डेब्यू किया था। फिल्म में उनके अपोजिट एक्टर संजीव कुमार थे। इस फिल्म के बाद सुलक्षणा पंडित ने करीब 25 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ सुपरहिट भी रही थी। सुलक्षणा का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा हो, मगर उन्होंने संजीव कुमार के अलावा ऋषि कपूर, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जितेंद्र, राज बब्बर जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था। संजीव कुमार से हुआ इश्क। सुलक्षणा पंडित को सुपरस्टार अभिनेता संजीव कुमार से प्यार हो गया था। उन्हें शादी के लिए भी प्रपोज किया, लेकिन उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। संजीव के शादी करने से मना करने के बाद सुलक्षणा को एक गहरा सदमा लगा और वह अवसाद में चली गई, क्योंकि संजीव कुमार उस समय हेमा मालिनी को चाहते थे, लेकिन हेमा उनसे प्यार नहीं करती थी। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा की जिंदगी ही उजड़ गई थी। उन्होंने फिल्में छोड़ दी और बाहरी दुनिया से भी नाता तोड़ लिया। वो अपनी माँ के साथ मुंबई में ही एक फ्लैट में रहने लगी, लेकिन माँ के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे सुलक्षणा पंडित डिप्रेशन में चली गई। संजीव कुमार के धोखे से सुलक्षणा इतना टूट गई थी कि उन्होंने खुद को मारने की कोशिश भी की थी। इसका खुलासा सुलक्षणा ने 1999 में दिए गए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था, संजीव जी के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को खत्म ही कर दिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है और पूरे दिन मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, ताकि मैं ज़िंदगी और उस दुनिया का सामना कर पाऊँ। काम बंद करने के बाद उसे कठिन समय का सामना करना पड़ा। 2002 में वो बिना किसी फर्नीचर वाले अपार्टमेंट में रहते थे और उसे गंभीर मरम्मत की ज़रूरत थी। उसे इसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये फ्लैट कई महीनों तक बिक्री के लिए उपलब्ध रहा। अंततः उनके पूर्व निर्देशक जितेंद्र ने अपने बहनोई को ये फ्लैट खरीदने के लिए राजी कर लिया। बिक्री से प्राप्त धनराशि से वो अपना कर्ज चुकाने और 2 अपार्टमेंट खरीदने में सक्षम हो गए। उनकी बहन विजय पंडित और बहनोई संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने उनका घर बेच दिया। अब वो उनके साथ रहता है। आदेश ने संकेत दिया था कि वो सुलक्षणा के लिए एक भक्ति एल्बम की रचना कर रहे थे, लेकिन वो अपनी मृत्यु से पहले इसे पूरा करने में असफल रहे। बाथरूम में गिरने से उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। 4 सर्जरी के बाद भी वो ठीक से चल नहीं पाता और दर्द निवारक दवाओं पर निर्भर रहता है। वो अपनी बहन के घर के एक कमरे तक ही सीमित रहता है और उसकी देखभाल के लिए पूर्णकालिक घरेलू सहायिका को रखा गया है।
सुलक्षणा ने दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। हाल ही में